मित्रों, उत्तम नगर दिल्ली तरुण युवक था, नवयुवक था और दलित था। तो फिर इस देश में जो दलित हितैषी नेता है, जो दलितों के हित के नाम पर भ्रष्टाचार करता है, दंगा आगजनी करता है, वह तरुण के घर पर क्यों नहीं गया जब इस्लामिक आतंकवादियों ने झुंड बना करके 40 से 50 की संख्या में झुंड बना करके तरुण की हत्या कर दी, जिसमें महिलाएं, पुरुष, मुस्लिम महिलाएं, मुस्लिम पुरुष, लड़के सब झुंड बना करके लाठी, डंडे, ईंट, पत्थर लेकर के पीट पीट करके पूरी निर्दयता, निर्ममता से तरुण की हत्या कर दी। रंग के एक छींटे पड़ जाने से तरुण की हत्या हो गई और वहां कोई भी दलित का नेता नहीं पहुंचा, न चंद्रशेखर रावण पहुंचा, न राहुल गांधी और कोई भी अन्य नेता। वहीं अगर कोई सवर्ण व्यक्ति रहता है और किसी दलित पर हाथ भी रख देता है तो सारे के सारे नेता वहां पर बड़े बड़े कैमरामैन, बड़े बड़े पत्रकारों को लेकर के वहां पहुंच जाता है और पॉलिटिकल टूरिज्म मच जाता है। पॉलिटिकल टूरिज्म मच जाता है, सब हाई तवा मचाने लगता है, हल्ला करने लगता है। तो वो लोग जो पॉलिटिकल टूरिज्म बना लेते हैं, जब कोई सवर्ण किसी दलित को कुछ कहता है, सवर्ण क्या, कोई भी हिंदू, अगर मामला ये हो जाता है वहाँ पर कि दलित है और अन्य कोई ऊंची जाति का है या कुछ और है, तो वहाँ पर सब पहुँच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर मारने वाला मुसलमान है, मरने वाला दलित है, तो जो झूठे दलितों के नेता है, तो इन लोगों का दोनों तरफ का वोट बैंक होता है। इन लोगों को डर होता है कि कहीं दोनों तरफ का वोट बैंक खराब न हो जाए, तो ऐसी जगहों पर वह नहीं जाते हैं। जहां तरुण जैसे दलितों की हत्या होती है तो वहां पर ये लोग नहीं जाते, क्योंकि दलितों को भी ये लोग वोट बैंक बनाते हैं, मुसलमानों को भी ये लोग वोट बैंक बनाते हैं। तो यहाँ पर उनके लिए कोई वोट बैंक नहीं बनता, यहाँ पर उनके लिए कोई मुद्दा नहीं बनता, तो इसलिए ऐसी जगहों पर नहीं जाते हैं। लेकिन लड़ाई लगवाते हैं, झगड़ा लगवाते हैं और यहीं पर चंद्रशेखर रावण हो या राहुल गांधी हो या कोई भी अपने आप को दलित हितैषी कहता है, ABCD कोई भी राजनीतिक दल और ABCD कोई भी नेता, तो यह सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है कि एक तरफा हमला होता है, मारा जाता है, और जो हिंदू है, हिंदू संगठन है, वो तो जाते हैं, वो तो कार्रवाई करने की मांग करते हैं। और ऐसे मामलों में कम से कम कार्रवाई की तो मांग करनी चाहिए कि कुछ स्टेटमेंट दे दिए, कुछ कह दिए कि चलो कठोर कार्रवाई करो, यह गलत बात है, किसी निर्दोष हिंदू की हत्या हुई है, हिंदू नहीं तो तरुण की हत्या हुई है, दलित की हत्या हुई है, ऐसा कोई स्टेटमेंट कुछ तो कहा जा सकता है। लेकिन कुछ बोलते ही नहीं है, वहां पर जाते ही नहीं है, एक शब्द उस मुद्दे पर बोला ही नहीं, उस घटना पर कुछ बोला ही नहीं। तो ये जग जाहिर है कि यह लोग वोट बैंक के लिए दलितों के हितैषी बनते फिरते हैं। और ऐसा कह सकते हैं कि वही लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काते हैं और हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाते हैं और भाजपा का नाम उसमें जोड़ देते हैं कि भाजपा नफरत की राजनीति करती है। अरे भाई, पाकिस्तान अफगानिस्तान में युद्ध मचा हुआ है, दोनों इस्लामिक देश है। पाकिस्तान में ही शिया सुन्नी को मार रहा है, रोज बम ब्लास्ट होते हैं, रोज तलवारें चलती है, वहाँ कोई भाजपा नहीं है, कोई संघ नहीं है। बांग्लादेश में सब आपस में लड़ रहे हैं, ईरान, इराक, सीरिया, जहाँ जिस देश में अन्य मत पंथ है वहाँ तो इस्लाम की लड़ाई है उसके साथ, और जहाँ कोई नहीं है, केवल मुसलमान है, वहाँ भी वो लोग आपस में लड़ते हैं शिया सुन्नी अहमदिया के नाम पर। तो सीधी सी बात है कि इस देश में जो अपने आप को दलित का नेता कहता है, दलितों का हितैषी कहता है, वह सब केवल वोट बैंक बनाने के लिए दलितों को उकसाता भड़काता है, मुसलमानों को उकसाता भड़काता है
और उकसाने भड़काने से यह लगता है कि वो उनके हितैषी है और दलित मुस्लिम उन लोगों के साथ चले जाएंगे। लेकिन चुनावों में तो इन्हें हार ही मिलती है। सबको पता है कि गोल टोपी पहन करके, जालीदार टोपी पहन करके कोई इफ्तार में खाना खाने जाता है और कुंभ को फालतू बोलता है, तो जिसके साथ वो इफ्तार खाने जाता है वो लोग भी समझते हैं कि ये यहाँ पर खाने के लिए आया है, फोटो खिंचवाने के लिए आया है और हमारा हमदर्द बनने के लिए आया है। जो अपनों का सगा नहीं हुआ वो हमारा क्या होगा। तो मुसलमानों को तो पता है, मुसलमान तो अपने स्टैंड पर उनका बिल्कुल स्पष्ट है कि इस्लामी हुकूमत, गजवा-ए-हिंद, शरिया कानून। अब दलितों को सोचना है, और सोचना क्या है। यहाँ तो इतने सारे मत पंथ बना करके सबको अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया। इतनी सारी जातियों में दलित, महादलित, ये दलित वो दलित बना करके सबको तुष्टीकरण के नाम पर टुकड़ों टुकड़ों में बांटा और सबको लड़वाया। और वामपंथ भी तो इसमें कहीं से कम नहीं है। सबसे अधिक आग तो इस देश में वामपंथी ही लगाते हैं। तो तरुण खट्टिक की हत्या बहुत ही दुखद घटना है और दिल्ली सरकार से भी यही कहेंगे कि एक दो छज्जा गिराने से नहीं होगा, ग्रिल उखाड़ने से नहीं होगा। 40 से 50 लोग थे तो कार्रवाई 40 से 50 लोगों पर होनी चाहिए। सबके मकान टूटने चाहिए। इनकाउंटर की मांग हो रही है तो बिल्कुल जायज हो रही है। सबके इनकाउंटर होने चाहिए, कठोर दंड मिलना चाहिए। महिला हो पुरुष हो, उसमें जो भी था शामिल था, सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता को भी आंख खोल करके देखना चाहिए कि वास्तव में कौन दलित हितैषी है और वास्तव में कौन दलितों का भला चाहता है। यह सब देखते हुए फिर से यही कहेंगे कि सभी हिंदू एक हो जाए, संगठित हो जाए।